हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने चैनल शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन देखेंगे कि उस पे जो है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे साथ में, क्योंकि ये डेरिवेशंस तो एग्जाम में भी पूछता है और इसका खासकर जो है इसके रिलेशन से जो है एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं और ट्वेल्थ में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे ही जाते हैं सन। उसके बाद जो है नीट जेई में भी अक्सर इससे जो है क्वेश्चन टच किया गया है। तो सबसे पहले इसके डेरिवेशंस को समझते हैं। आइए सन एक बार देखिए, हमने यहाँ जो है दो सरफेस मान रखा है, एक बी सरफेस और एक सी सरफेस। पहले कंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं। तो एक बी सरफेस है और दूसरा क्या है, सी सरफेस है। और बी सरफेस और सी सरफेस जो यहाँ पे है, इसका बी का पोटेंशियल भी है और इसका पोटेंशियल जो है सी का भी माइनस डी भी मान लिए। यानी कि इस डायरेक्शन में जो है देखिए यहाँ पे लिखे होंगे कि डी भी डिक्रीजेज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, जो सरफेस के क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर है, जो डी भी से डिक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए इसका पोटेंशियल यदि भी है तो ये सी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, भी माइनस डी भी। करेक्ट है। और ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डियर का डायरेक्शन दिया हुआ है और चार्ज यहाँ पे हमने कितना ले रखा है, 1 कूलम। करेक्ट है। तो ये हमारा पूरा जो है कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे जो डायग्राम हमने बनाया है उसके बारे में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस बी एंड सी। दो गो इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिए बी और सी विद पोटेंशियल भी एंड भी माइनस डी भी। भी माइनस डी भी क्यों है, दूसरे लाइन से क्लियर हो जाएगा। विच इज क्लोजली स्पेस्ड, मतलब ये आपका जो है इस तरीके से क्लोजली स्पेस्ड है। करेक्ट है। डी भी डिक्रीजेज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोग अभी जस्ट देख लिए सन। और ई इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस हो जाएगा। करेक्ट है। अब वी नो डैट, इस रिलेशन से हम लोग को ये पता है कि जब इसका हम लोग रिलेशंस देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है सन्स। वी नो डैट, सबसे पहले ये देख लेते हैं, वी नो डैट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स करने का मतलब फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला होता है एफ, जो होता है वो हो जाता है सन्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। करेक्ट है। ये रिलेशन होता है जो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में देखे थे। और यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू है कितना लिया गया है, 1 कूलम। तो यानी कि क्यू यहाँ पे यदि 1 कूलम है, 1 कूलम है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू की जगह पर 1 रखेंगे तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। इस तरीके से एफ और ई आपस में इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड वाइज। करेक्ट है। तो एफ और ई हम लोग यहाँ पे देख लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे नाउ इसके लिए, इस डायरेक्शन के लिए। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि जैसे इसके परपेंडिकुलर है तो वर्क निकालते हैं, वर्क सी बी। अगर वर्क यहाँ पे अगर हम लोग देखें वर्क सी बी, तो वी कैन रिटेन एज डिस्टेंस को, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाता है। यानी कि डिस्टेंस कहिए या फिर उसको डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, क्योंकि एफ डॉट डी आर हो जाता है कि डी आर इसका जो है डायरेक्शन ऊपर के साइड रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो यहाँ पे वी कैन रिटेन एज एफ सी बी, जो हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ देखिए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और बताइए डॉट प्रोडक्ट अगर किसी का होता है तो उसमें कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन आता है कि कॉस आता है, तो कॉस कंपोनेंट आता है। तो देखिए यहाँ पे एफ इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के फील्ड के डायरेक्शन में एफ, और डी आर इसी डायरेक्शन में हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो एफ डॉट डी आर। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस थीटा। करेक्ट है सर। तो एफ डी आर कॉस थीटा, और यहीं एफ जो है किसके बराबर हो रहा है सर, ई के भी बराबर है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा। अब बताइए एफ यहाँ पे ई और डी आर सेम डायरेक्शन में है, तो जब डायरेक्शन जब सेम होता है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो इस कॉस थीटा के जगह पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं 180 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे अगर 180 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी आर कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है -1 के बराबर। तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वर्क सी बी जो आया निकल के वो आ गया माइनस ऑफ ई डी आर।
करेक्ट है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, यानी कि वो WCB आ गया माइनस ऑफ E इंटू DR के बराबर आ गया, करेक्ट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अब अप्लाई करेंगे कि अब सेकंड इक्वेशंस लाने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड इक्वेशन के लिए कि WCB को हम लोग ये भी लिख सकते हैं CB दिख रहा है, हाँ ठीक दिख रहा है। WCB को हम लोग लिख सकते हैं WB माइनस WC, मतलब इसका इस पे देख रहे हैं दोनों को पोटेंशियल इस पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं C पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए तो WB माइनस WC। WB का पोटेंशियल इसमें जो है WB के टर्म्स में यदि अगर हम लोग वैल्यू देंगे तो हमने एक चीज़ यहाँ पे कहीं लिखा होगा कि जो पोटेंशियल हमारा आ रहा था वो क्या था कि लेट बी एंड सी विद पोटेंशियल V एंड माइनस DV के बराबर आ रहा था। तो अब यहाँ पे क्या देखें एक तरीके से अगर पोटेंशियल की बातें करें तो ऐसे समझ लीजिए कि एक हम लोग रिलेशन जानते हैं यहाँ साइड में देख लीजिए V इज इक्वल्स टू W/Q और W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। तो ऐसा करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल देखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से देखिए Q इंटू V, यानी कि Q और V के जगह पर लिख सकते हैं VB माइनस VC, ऐसे समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q का चार्ज भी वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, तो Q यहाँ पे दिया हुआ है Q इक्वल्स टू 1 कूलम, तो 1 रखेंगे तो यही वर्क किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल यानी VB माइनस VC के बराबर हो जाएगा। इसको समझ लेना है। और VB VC का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, V का पोटेंशियल है V और VB का और जो है VC का पोटेंशियल V माइनस DV है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा VB के जगह पे हम लोग रख लेते हैं V और माइनस का V माइनस DV, करेक्ट है। तो देखिए इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और V और माइनस भी कैंसिल आउट और माइनस माइनस प्लस ये किसके बराबर आ गया, DV के बराबर। यानी कि WCB जो है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि WCB जो निकल करके आ गया वो आ गया DV के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसको एक बार यहाँ तक लिख लीजिए, ये 2 इक्वेशंस तक आप लोग सभी पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 इक्वेशन हम लोग को ऑलरेडी आ गया है, देखिए एक यहाँ पे आ गया है इक्वेशन WCB इक्वल्स टू माइनस E इंटू DR और दूसरा आ गया WCB इक्वल्स टू DV। तो अब देखेंगे यहाँ ऊपर मिटाते हैं ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। 1 में जो है देखिए WCB LHS दोनों का इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो RHS जब इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कैन रिटेन एज माइनस E DR इज इक्वल्स टू DV। एक तो फॉर्मूला यही हो गया DV, यानी कि इसको हम ऐसे लिख देंगे कि DV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू DR, एक तो यही फॉर्मूला होगा। और दूसरा E निकालना चाहते हैं तो वी कैन रिटेन एज E इज इक्वल्स टू DR को इसको जस्ट नीचे भेज दीजिए तो E हो जाएगा DV बाई DR और साथ में माइनस यहाँ लगा हुआ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी इसको जो ऑप्शन में डाल देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है पोटेंशियल के साथ जो रिलेशन होता है वो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ DV बाई DR के बराबर होता है। दिस इज द आवर रिजल्टेंट इक्वेशन। मतलब हम लोग जो प्रूफ ला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन, ये याद रखना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डेराइव्ड तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात आता है कि ये 3D पे जो है हम लोग देख लेंगे, 3D मतलब वेक्टर के टर्म्स में देख लेंगे कि क्या हो रहा है वेक्टर के टर्म्स में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक बार यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग उस 3D के लिए भी बातें करते हैं। नीचे मिटा देते हैं सर। एक मिनट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सर।
ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेंगे इस कंडीशन पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो उस ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तीन कंडीशन यहाँ पे मान लेते हैं। लेट सपोज दिस इज एक्स वाई और जेड, इसमें जो है डायरेक्शन हमारा आई कैप के लिए जाता है यूनिट वेक्टर, यहाँ जे कैप और यहाँ पे के कैप। ठीक है, कोई भी पॉइंट मानेंगे तो इस पॉइंट्स में अगर मान लेते हैं 3D में है, एक्स वाई में नहीं, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में है, तो इस पॉइंट्स को अगर हम मानेंगे तो इसका मान लीजिए यही पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स भी इसका वैल्यू हो जाएगा, वाई और जेड इसका कोऑर्डिनेट, यानी आई जे के तीनों डायरेक्शंस के लिए इसमें हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और तीनों डायरेक्शंस के लिए देख रहे होंगे, तो उस कंडीशन में ई जो आएगा वो क्या आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, करेक्ट है। और आर डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक अगर हम लोग लेंगे तो आर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये कंडीशंस हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेंगे। ठीक है, इस आर को अगर हम डी आर लिखें तो डी आर यू कैन रिटेन एज क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के बराबर, करेक्ट है। अब देखिए ये दोनों कंडीशन यहाँ से हम लोग समझ गए हैं। अब दोनों देखिए ये ई और डी आर का ही तो प्रोडक्ट इसमें किसके बराबर हो रहा था, देखिए ई और डी आर ही तो हमारा डी वी के बराबर हो रहा था। तो इसी कंडीशन में जब यहाँ पे हम 3D वेक्टर में इसका जब वैल्यू हम लोग देख लिए, तो अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसका देखिए तीनों रिलेशन यहाँ से सीख लीजिए। ई एक्स को लिखना है माइनस डी वी बाई इसके टर्म्स में डी वी बाई डी आर, यानी कि डी वी बाई डी, अब आर के जगह पे क्या ले लेंगे डी एक्स, करेक्ट। अब मान लीजिए डी वी बाई डी एक्स, एक्स के लिए देखें, अब बताइए एक रिलेशन ये हो गया। अब वाई के लिए आप खुद बता दीजिए, यू वाई क्या हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी वाई, और जेड के लिए भी आप बता दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा ई जेड इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डी जेड। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक्स वाई और जेड में तीनों ही डायरेक्शन, तीनों कोऑर्डिनेट्स में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है रिलेशंस देख लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में। यहाँ से अक्सर एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल्स आपसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद जो है इसका कॉन्सेप्ट भी जो है कैसे न्यूमेरिकल आता है, ये सब डिफ्रेंसिएशंस के फॉर्म्स में है, इसको देखेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चंस लेके आते हैं। ठीक है, इसको एक बार मिटाते हैं ऊपर से। ठीक है, क्वेश्चन है, फंक्शंस दिया हुआ है भी का, एक क्वेश्चन है जो भी का फंक्शन है 4x प्लस वाई प्लस 2z, फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट किसके लिए 1, 1, 0 के लिए, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए इस तरीके से ये पूछा हुआ होगा कि इसका वैल्यू जो है निकाल करके बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका वैल्यू कितना होने वाला है। इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो समझिए किस तरीके से यहाँ तक यहाँ पे मिटाते हैं। अब देखिए आप लोग मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हम बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीनों वैल्यू निकालिए, क्योंकि देखिए सारे ही डायरेक्शंस में दिया हुआ है। तो ई क्या हो जाएगा ई एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब
अब देखिए x यानी कि इसके टर्म्स में, तो d बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे v का वैल्यू रख लीजिए सर, क्योंकि देखिए dv बाई डी एक्स, तो v का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो ये 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा सर, माइनस लगा देते हैं 4, x का 1 होता है तो 4 इंटू 1 4, और ये सब y और z इसके लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस जीरो यानी वैल्यू आ गया -4। उसी तरीके से ये y के लिए हम लोग देख लेते हैं सर, माइनस का d बाई डी वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैल्यू रख लीजिए वहाँ से 4x प्लस वाई प्लस 2z, माइनस तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे देखिए सर x 4x है तो x कांस्टेंट है यानी x और z का टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस वाई 1, y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर y के रेस्पेक्ट में 1 और प्लस 0, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया सर 1। करेक्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग किसका देख लेंगे सर ई जेड के लिए। अब ई जेड के लिए देखेंगे तो यहाँ पे फिर से वैल्यू रख लीजिए माइनस अब डी बाई डी जेड, यहाँ पे हम लोग देख लिए, और जो पूरा का पूरा जो वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे 4x प्लस वाई प्लस 2z, और यहाँ पे देखिए माइनस एक्स वाई 0 यानी 0 प्लस 0, और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड का 1, तो 2 इंटू 1 2 के बराबर, यानी वैल्यू आ गया 2। अब ई एक्स ई वाई ई जेड का वैल्यू निकल गया सर -4 1 और 2, अब तीनों वैल्यू निकल गया। तब इसी कंडीशन में हम लोग तीनों देख लिए, लेकिन क्वेश्चन में और पूछे हुए सर कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में वैल्यू आ गया तो पॉइंट्स तो ऑलरेडी इसमें क्या होगा सर इंक्लूडिंग होगा, तो इसीलिए अब यहाँ पे मॉड निकालते हैं सर ई एक्स ई वाई और ई जेड का। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ई नेट लिखना चाहें एसेंस तो ई नेट कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल्स टू जो वैल्यू लिखे हुए थे यहाँ पे क्या हो जाएगा एसेंस ई एक्स का यानी कि माइनस का 4 आई कैप एक्स डायरेक्शन में है, प्लस का 1 है तो सीधे लिख देते हैं जे कैप, अब प्लस का यहाँ पे 2 है तो 2 जेड आई जे और के कैप। करेक्ट है। अब मॉड निकाल लीजिए सर इससे, तो मॉड निकालेंगे इस कंडीशन में पूरा वेक्टर फॉर्म्स में आ गया सर, तो इसका जब मॉड हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा सर अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सर -4 16 प्लस 1 17 और प्लस 4 21, यानी कि यहाँ वैल्यू क्या आ गया सर अंडर रूट 21। करेक्ट है। और इसका जो यूनिट जो होता है सर वो वोल्ट पर मीटर होता है, या बहुत सारे एसेंस एक और यूनिट इसका जैसे एफ इजिकल्स टू क्यू इंटू ई है तो ई को इधर भेज देंगे तो एक और यूनिट भी हो जाएगा एसेंस न्यूटन पर कूलम। किसी के टर्म्स में आपको जो भी ऑप्शंस में दिया रहेगा उस हिसाब से इसका आंसर आप मार्क कर दीजिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव रहेगा तो इस तरीके से बना लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन भी सीखे सन, और उस रिलेशन से वेक्टर फॉर्म्स में ई का जो वैल्यू जो था वो भी देख लिए, ई एक्स ई वाई ई जेड भी देख लिए सन, और एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लिए। इससे इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सन। मिलते हैं सन इसी तरीके से अच्छे रिलेशंस यानी अच्छे टॉपिक्स को लेकर के बातें करेंगे, जो हम लोग का सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का। तब तक के लिए सन एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू।